जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं जीके के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्या है, उपयोगी है। और आपके हर एग्जाम में लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न पहले की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका एक क्या है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिल्कुल जी, कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बोध गया। प्रश्न दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। प्रश्न तीसरा आपका है, पंजाबी भाषा की लीप कौन सी है? तो उत्तर आपका हो जाएगा गुरुमुखी है। प्रश्न चार आपका है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मतलब कि भारत का सबसे दक्षिण वाला भाग कौन सा है? तो हम कहेंगे क्या, कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? प्रश्न पाँच है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न छह है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? प्रश्न आपका कहता है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो उत्तर हो जाएगा मधुमेह, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका शुगर भी कहते हैं। प्रश्न सात आपका कह रहा है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका हो जाएगा उत्तर असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। प्रश्न आठ कह रहा है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। इसके बाद प्रश्न नौ कह रहा है, आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न दस कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो उत्तर आपका हो जाएगा चीन। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। तो प्रश्न 11 कह रहा है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। प्रश्न 12 आपका कह रहा है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? मतलब कह रहा है कि भारत में जो सेना का सर्वोच्च, जिसके हाथों में सेना का पूरी पावर होता है, वो कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। प्रश्न 13 कह रहा है कि रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है? रतौंधी होता है, जिसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? कहते हैं कि दूध और रोटी को खाइए। प्रश्न 14 आपका कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न 15 कह रहा है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा भांगड़ा आपका जो है किस राज्य के लोक नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा आपका पंजाब। प्रश्न 16 आपका कह रहा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर आपका हो जाएगा जॉन लागी बेयर्ड। जॉन लागी बेयर्ड ने टेलीविजन का क्या किया था? आविष्कार किया था। प्रश्न 17 कह रहा है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मतलब उसने भारत में जो पहली बार मुगल सल्तनत में कोई जो राज्य की थी लेडीज, उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। प्रथम पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका थी। इसके बाद आ जाइए प्रश्न 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो उत्तर आपका हो जाएगा गलफड़े। प्रश्न 19 कह रहा है कि आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने दिया। प्रश्न 20 कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। प्रश्न इसके बाद आपका 21 कह रहा है कि 1939 ईस्वी में ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपका उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। किस दल की सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब। प्रश्न 22 कह रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा उत्तर लाला लाजपत राय। प्रश्न 23 कह रहा है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। प्रश्न 24 कह रहा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे अधिक दिया? तो उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। प्रश्न 25 आपका कह रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। प्रश्न 26 कह रहा है, आपका माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। प्रश्न 27 कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न 28 कह रहा है, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूल शंकर था। प्रश्न 29 कह रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रश्न 29 कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 31 कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो उत्तर आपका हो जाएगा 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। प्रश्न 34 कह रहा है, आपका सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा गुरु नानक को माना जाता है। प्रश्न 35 आपका कह रहा है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल है कि सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न 37 आपका हो जाएगा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा विजय
घाट। प्रश्न 39 महाभारत के रचयिता कौन है? तो उत्तर आपका हो जाएगा वेद व्यास जी हैं। प्रश्न 40 कह रहा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर हो जाएगा चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। प्रश्न 41 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। प्रश्न 42 कह रहा है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न 43 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रश्न 44 कह रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 45 सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जापान। प्रश्न 46 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 47 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? प्रश्न 48 कह रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उत्तर हो जाएगा केरल। प्रश्न 49 कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली आपकी क्या थी? भारत की राजधानी थी। इसके पहले क्या थी? कलकत्ता थी। प्रश्न 50 कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा शुक्र। प्रश्न 51 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बाघ। प्रश्न 52 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा मोर। प्रश्न 53 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। प्रश्न 54 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा आम। प्रश्न 55 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? प्रश्न हो जाए उत्तर हो जाएगा आपका कमल। प्रश्न 56 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बरगद। प्रश्न 57 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा हॉकी। प्रश्न 58 कह रहा है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो जानते रहिए इसका अनुपात होता है 3:2। प्रश्न 49 कह रहा है आपका 59 कह रहा है आपका भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो उत्तर आपका है रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न 60 आपका है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। प्रश्न 61 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। प्रश्न 62 आपका कह रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भारत को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले। प्रश्न 63 आपका कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सक्संबद्ध है। प्रश्न 64 आपका राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 52 सेकंड। प्रश्न 65 आपका है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। प्रश्न 66 आपका हो जाएगा पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हृदय। प्रश्न 57 आपका कह रहा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 68 कह रहा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा आपका हो जाएगा उत्तर। प्रश्न 69 कह रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो हो जाएगा रांटजन ने किया था। प्रश्न आपका 70 कह रहा है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो उत्तर हो जाएगा तांबा। प्रश्न 71 कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका काला। मतलब आप अगर अंतरिक्ष में जाएंगे और आसमान को देखेंगे तो पूरा आसमान आपको क्या दिखाई देगा? काला ही काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। प्रश्न 72 आपका है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। प्रश्न 73 कह रहा है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा राजघाट। प्रश्न 74 कह रहा है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो हो जाएगा उत्तर आपका बम्बई, जिसको वर्तमान में मुंबई कहते हैं, से थाने तक चली थी। प्रश्न 75 आपका हो जाएगा भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो उत्तर आपका हो जाएगा 1853 ईस्वी में। प्रश्न 77 कह रहा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो उत्तर आपका हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। प्रश्न आपका 78 कह रहा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो हो जाएगा उत्तर श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रश्न 79 कह रहा है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न 80 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न 81 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। प्रश्न 82 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? उत्तर हो जाएगा त्रिगवेली। प्रश्न 83 कह रहा है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा 193। प्रश्न 84 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या 15 हो जाएगा। प्रश्न 85 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 हो जाएगा। प्रश्न 86 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा द हेग हॉलैंड में। प्रश्न 87 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है आपके प्रश्न 87 का उत्तर। प्रश्न 88 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी
में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी जो थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। प्रश्न आपका 49 कह रहा है कि प्रश्न आपका 79 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। प्रश्न 90 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण सूडान। प्रश्न 91 कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न आपका 92 कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 93 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 343। प्रश्न 94 आपका कह रहा है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। प्रश्न 95 कह रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न 96 कह रहा है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? मतलब कि 2016 में आपका जो है ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। प्रश्न आपका 97 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न आपका 98 कह रहा है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा मुर्राह। प्रश्न आपका 99 कह रहा है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका गुड़गांव। और लास्ट प्रश्न आपका दोस्तों कह रहा है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका राघव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके दोस्तों, जय हिंद।